हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग कैलकुलस में अवकलन सीख रहे थे और अवकलन का आज ये लास्ट एक तरीके से कह लें 48 जो पार्ट है, लास्ट पार्ट होने वाला है अजय कुमार अग्रवाल बुक के अंतर्गत। क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने अजय कुमार अग्रवाल बुक का कंप्लीट अवकलन वाला जितना भी पोर्शन है चैप्टर नंबर 5 में, ये रही बुक अजय कुमार अग्रवाल वाली। इसके अंतर्गत अवकलन में एक एक क्वेश्चन, एक एक उदाहरण, एक्सरसाइज का हो, उदाहरण का हो, कुछ भी हो, विविध उदाहरण, विविध प्रश्नावली, सब जगह से मैंने आपको पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आपके पास अजय कुमार अग्रवाल वाली बुक है तो उसमें आप देख सकते हैं, नहीं है तो कोई भी परेशानी, ऐसी बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन आपके हर तरीके से हर जगह एक जैसे ही होते हैं, चाहे आप फिर कोई भी बुक उठा के आप पढ़ाई कर लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं बनता है। कोई भी बुक, सारी बुक अच्छी होती हैं और उसी से रिलेटेड अजय कुमार अग्रवाल बुक में जो भी अवकलन का, जैसे मैंने आपसे कहा, अवकलन के हर एक क्वेश्चन, हर एक उदाहरण को यहाँ पर कंप्लीट किया जा चुका है। और आज पार्ट नंबर 48 में हम लोग 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कल हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखे थे। इसके अलावा आप लोग जानते हैं, जैसे मैंने कल भी बात की थी और आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि कल हम लोग संडे को 24 जुलाई को मिल रहे हैं शाम को 6 बजे लाइव, जहां पर हम लोग हर्षरूप शर्मा बुक के अंतर्गत जो लघुगणित की अवकलन वाला पोर्शन है, क्योंकि आपको पता है हम लोग हर संडे को एक महा रिवीजन क्लास लेते हैं और कल की क्लास तो स्पेशल होने वाली है क्योंकि लाइव होगी, टोटल लाइव क्लासेस होगी और उसके अंतर्गत हम लोग महा रिवीजन, महा मैराथन क्लास देखने वाले हैं। इसलिए बढ़िया तरीके से अपनी पेन कॉपी रखिएगा, नेट बचा के रखिएगा और उसमें जुटे रहिएगा। ये मत कहिए कि सर बस हो गया, ये हो गया, नहीं। देखिए, इस बात को ध्यान रखिए, कल की क्लास स्पेशल होने वाली है क्योंकि उस क्लास के बाद हम लोग कम से कम 8 से 10 दिन नहीं मिल पाएंगे। 8 से 10 दिन की क्लास नहीं हो पाएगी। मैंने पहले सोचा था कि जो पुरानी अवकलन की क्लासेस हैं उनको कंप्लाइजेशन करके, यानी उनको जोड़ के काम कर दें, लेकिन वो भी काम पूरी तरीके से नहीं हो पाया, इसको मैं नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी अगर मैं पुरानी क्लासेस को जोड़ के करता तो आपको सॉर्ट ऑफ उतना मजा नहीं आता, क्योंकि पुरानी क्लासेस को जोड़ने से होना कुछ नहीं था। वही पुरानी क्लासेस को मैं फिर से अगर जोड़ के आपको देता तो आप कहते कि सर वो आपका जो मजा है वो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए जरूरी है कि अगर आपने अवकलन तैयार नहीं किया तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने ये अवकलन कंप्लीट करके दिया है आपको। और एक बार मैं घर वापस आ जाऊं, जैसे मैंने आपसे कई बार कह रखा है कि मुझे करीब करीब 7 से 8 दिन का गैप हो रहा है, मैं बाहर जा रहा हूँ उस वजह से, फैमिली के साथ, तो उस वजह से आपको जो मैथ की क्लासेस मिलेंगी कुछ दिन बाद मिल जाएंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए ये जो कल की क्लास होने वाली, लाइव क्लासेस होने वाली, वो खास रहेगी, स्पेशल रहेगी। और इसमें मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दिया था, वहां पर जाके आप जो कोई भी क्वेश्चन अगर पिक करना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। Q&A टाइप अगर रखना चाहते हैं तो Q&A भी हो जाएगा और लाइव हमारी महा मैराथन, महा रिवीजन क्लास भी हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आप कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मुझसे, चैनल से, कोर्स से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो उस कम्युनिटी पोस्ट में जाइए, कमेंट्स कीजिए। अगले दिन मैं कल जो है होने वाली लाइव क्लासेस में आपका जो कमेंट्स होगा वो पिक कर लूँगा और जो भी आप चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, उस पर हम लोग बात कर लेंगे। बाकी का हम लोग लाइव क्लास तो लेने ही वाले हैं। और भैया यारो, ऐसे काम नहीं चलेगा प्यारो, आपको सब्सक्राइब करना ही होगा। मैंने कल भी आपसे कहा था 67% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए। सोचिए, 2/3 67% स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया है, नॉट सब्सक्राइब्ड है। तो यार कैसे काम चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। आपको सब्सक्राइब करना है और कराना है। आपको खुद नहीं, आपके घर में जितने स्मार्टफोन है उससे करना है, आस पड़ोस में है उनसे कराना है, किराने की दुकान, दूध वाला, दर्जी वाला, माली वाला, सबसे कराइए सब्सक्राइब आपको कराना ही कराना है। तो सब्सक्राइब कराइए। हम लोग का जो टारगेट है जल्द से जल्द 5 लाख का और 1 मिलियन, ज़्यादा दूर नहीं है, बड़ी से बड़ी क्लासेस करनी है हम लोग को। बढ़िया तरीके से मैं आपको कोर्स प्रोवाइड कराऊंगा और जैसे मैंने आपसे कह रखा है कि हम लोग जल्द से जल्द, मैं एक बार घर आ जाऊँ, इसके बाद हम लोग जो NCERT का जो कोर्स छूटा हुआ है, 1-2 एक्सरसाइज हैं, उनको मैं कंप्लीट करूंगा। जब वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं अनसॉल्व उठा लूंगा सीधे से, क्योंकि हम लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा NCERT का और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका कोर्स और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो दोनों चीज़ें, उनको आपको प्लेलिस्ट से अच्छी तरीके से जाके चेक करना है, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इसके बाद मैं सीधे अनसॉल्व उठा लूंगा और बढ़िया तरीके अनसॉल्व हम लोग करते जाएंगे। इसके अलावा मैं बात करूँ मैथ इश्क पर, जो दूसरा चैनल है, तो वहाँ पर भी हम लोग डेली, अब जो लाइव वाला पोर्शन था मैंने छोड़ दिया था बीच में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब उस पर मैं 2 तरीके से वर्क करूंगा, एक तो अपलोडेड वीडियो भी रहूंगा और लाइव क्लासेस का भी देख लूंगा अगर लाइव क्लासेस का मुझे लगेगा, वरना अपलोडेड क्लासेस तो आपको मिलेंगी ही मिलेगी। मैथ इस पर NCERT का कोर्स मैं उसमें कंप्लीट कराने ही वाला हूं, तो उस पर भी हम लोग जल्दी से जल्दी वर्क कर लेंगे। एक बार मैं घर से घर आ जाऊँ वापस, जो थोड़ा सा आपका
टाइम लगने वाला है मुझे, तो वो निपट जाए, इसके बाद मैं आके बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से, प्रॉपर दोनों ही जगह पर आपके लिए काम करने वाला हूँ। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बढ़िया तरीके से हम लोग बचाने वाले हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा, आप लोगों को कल की लाइव क्लास सफल बनानी है, बढ़िया तरीके से सबको सूचित कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुटाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर आ जाएं। तो कल हम लोग मिलने वाले हैं लाइव क्लास के अंतर्गत, बेहतरीन तरीके से मचाने वाले हैं, कल शाम को 6 बजे, याद रखिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न लगाते हुए कल के 10 सवालों में हम लोग पहला सवाल देख लेते हैं कि किस तरीके से आने वाला है। कल के 10 सवाल रहेंगे और जो अवकलन वाला पोर्शन है, जैसे मैंने आपसे कहा, एकदम तरीके से पूरा तरीके से फिनिश हो जाएगा, बढ़िया तरीके से सवालों को देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो भैया लोग, कल के सवालों में ये हमारा पहला सवाल था, बेहतरीन सवाल है ये आपका। y बराबर दे दिया a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स, तो y2 sin 2x माइनस 2y1 cos 2x बराबर 0 आपको सिद्ध करके दिखाना है। और प्यारो, ये सवाल आपका यूपी बोर्ड में 2016 में पूछा जा चुका है, ठीक है, यूपी बोर्ड में 2016 में ये सवाल पूछा जा चुका है, तो इस पर हम लोग गौर करने वाले हैं। गौर कीजिए, y बराबर, देखिए यहाँ पर y2 दिया, y2 मतलब होता है 2 बार अवकलन और y1 हो गया 1 बार अवकलन, x के सापेक्ष अगर देखें तो हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा सिंपली dy अपॉन dx बराबर a बाहर इंटू d अपॉन dx एंड साइन स्क्वायर एक्स प्लस b बाहर और d अपॉन dx कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से कितना हो रहा है, ये dy बटे dx बराबर, पहले तो हम पावर के रूप में हल करेंगे, तो साइन स्क्वायर का हो जाएगा 2 साइन एक्स हो जाएगा। देन अगर हम इसके बात करें साइन एक्स का, तो साइन एक्स का हो जाएगा सिंपली कॉस एक्स प्लस बी। अब कॉस स्क्वायर के लिए निकल के आएगा 2 कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का निकल के आएगा माइनस का साइन एक्स। बात को समझिएगा, तो देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा साइन 2x, तो ये हो जाएगा a साइन 2x, a साइन 2x, ठीक है ना, a साइन 2x। देन निगेटिव आएगा और b 2 cos x sin x है, तो ये भी आपका sin 2x हो जाएगा। सो ये हो जाएगा b sin 2x, सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड dy अपॉन dx बराबर हमको sin 2x कॉमन निकल रहा है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी एंड sin 2x, ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। और अब हम लोग को y2 चाहिए, इसको हम क्या बोल सकते हैं, y1 है ना, ये आपका y1 हो गया सिस्टम। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसका एक बार x के सापेक्ष अवकलन फिर से करेंगे, सो d अपॉन dx एंड dy अपॉन dx, और ये हो रहा है भाई कितना, a माइनस बी बाहर, a माइनस बी बाहर इंटू में d अपॉन dx एंड साइन 2x, इतना सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा सिंपली d2y बटे dx स्क्वायर बराबर a माइनस बी एंड साइन 2x का हो जाएगा सिंपली cos 2x, फिर हम लोग 2x का करेंगे तो 2 निकल आएगा। तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि d2y बटे dx स्क्वायर बराबर 2 को आगे ले लो, a माइनस बी एंड cos 2x, ये हो गया सिंपली समीकरण नंबर 2। अब बढ़िया तरीके से हम लोग LHS को पकड़ते हैं और RHS दिखा देते हैं, ठीक है। सो हमारे पास LHS वाला सिस्टम कितना है, y2 साइन 2x माइनस 2y1 cos 2x, इतना है ना। सो y2 की वैल्यू है ये 2a माइनस बी cos 2x, सो 2a माइनस बी cos 2x एंड माइनस 2, इसके अलावा ये y2 है 2a माइनस बी cos 2x एंड sin 2x हो जाएगा इनटू में sin 2x, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर 2 है और y1 की वैल्यू हमारे पास थी a माइनस बी sin 2x, ठीक है, तो a माइनस बी एंड साइन 2x और आगे दिया हमको cos 2x। अरे भाई बात क्लियर हो रही ना, समझ में आ रहा। y2 हमारे पास था 2a माइनस बी cos 2x, तो हमने रख दिया 2a माइनस बी cos 2x, फिर ये sin 2x हो गया। देन ये माइनस आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये जो माइनस था ये माइनस आ गया, और 2 y1 की वैल्यू थी a माइनस बी साइन 2x, तो a माइनस बी साइन 2x एंड cos 2x आ गया। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। LHS को पकड़ा और उसको निकाल दिया। इतना कितना हो रहा है ये देखो 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बात को समझिए। वैसे तो सीधा सीधा आपका कट रहा है तो 0 हो रहा है, बाकी का आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a माइनस बी एंड 2 साइन 2x cos 2x एंड माइनस में a माइनस बी हमने निकाला, और यहाँ पर हो रहा है 2 साइन 2x इंटू में cos 2x, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से हमको मिल रहा है a माइनस बी, और इसको अगर मैं इकट्ठा कर दूंगा तो फॉर्मूले के हिसाब से कितना हो जाएगा, ये साइन 4x हो जाएगा माइनस का a माइनस बी एंड ये हो जाएगा सिंपली साइन 4x। तो प्लस माइनस में कट जाएगा, तो LHS बराबर हो गया ये सिस्टम RHS, यानी कि हैंस
प्रूव्ड इति सिद्धम। बात समझ गए होंगे। बढ़िया सवाल था और यूपी बोर्ड में 2016 में आया है, तो इसको आपको बढ़िया तरीके से सीरियसली लेना। ज़्यादा ऐसा कुछ कठिन सवाल नहीं था, अभी आप देखते आ रहे होंगे। सो बढ़िया तरीके से सवाल हो गया। अभी हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और ध्यान रखिएगा कि हम लोगों को कल लाइव 24 तारीख को मिलना है शाम को 6 बजे, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कर लेना, इस बात को समझ लो, वीडियो लाइक हो जाए सभी से, ओके। तो कल के सवालों में बहुत ही सिंपल सवाल ये था, y बराबर log x की पावर x। अब ये आपको यूपी बोर्ड में 2014, 16 और 19 में पूछा गया सवाल है। अनसॉल्व उठा के देख लीजिएगा, मैं बात सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ। आपको 2014, 16 और 19 में, और याद रखिएगा यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं, तो 7 सेट में किसी एक सेट में ये सवाल आपको दिया होगा। 2014, 16, 19 में यूपी बोर्ड में पूछा गया सवाल बहुत ही सिंपल सवाल है। करना क्या है आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से कि पावर, आपको पता है लॉग वाले सिस्टम में जो होता है वो पावर आगे जाती है तो x आगे जाएगा, और ये पावर है जो है ये आगे आगे x इंटू लॉग एक्स। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए सिंपली। हमको यहाँ निकालना भी dy बटे dx है, ठीक है, ध्यान रखिए dy बटे dx निकाल रहे, तो dy बटे dx बराबर d बटे dx एंड x इंटू लॉग x, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड रूल लगाया, x एंड d अपॉन dx, दूसरे वाले का अवकलन प्लस दूसरे वाले को हमने बाहर रखा और पहले वाले का सिंपली अवकलन d अपॉन dx एंड x। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से हो रहा है x इंटू लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, और गुणे में ये आ जाएगा सिंपली हमारे पास 1। बात समझ गए, है ना। इतनी बात क्लियर। तो x से x कटा और हमारे पास फाइनल dy बटे dx के लिए आंसर कितना हो जाएगा, 1 प्लस का लॉग x। ये हमारा कुल मिलाकर फाइनल इतना आंसर हो जाएगा। तो इसमें घबराने की बड़ी बात नहीं थी। 2014, 16, 19 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही सिंपल और साधारण सवाल था। ऐसे ही एज कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवाल हो गया, ठीक है ना। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ेंगे और वीडियो आपका लाइक हो गया होगा, चैनल सब्सक्राइब हो गया होगा, बाकी लोगों से भी सब्सक्राइब कराना है, इस बात को ध्यान रखना है। बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट कर लेना है। और कल 24 तारीख को हम लोग संडे को शाम को 6 बजे लाइव मिलने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो कल के सवालों में ये हमारा तीसरा सवाल था, देख लेते हैं। और x के सापेक्ष सीधा हम लोग अवकलन करेंगे, dy बटे dx निकाल रहे हैं यहाँ पर भी। सो dy बटे dx, अच्छा इसको हम पहले ऐसे कर लेते हैं। बटे वाला सिस्टम है तो लॉग में आपको पता है कितना हो जाता है, ये हो जाता है लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का लॉग 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं ना कि बटे में अगर सिस्टम है तो हम उसको माइनस में निगेटिव करके इस तरीके से ला सकते हैं। तो इसमें कर देंगे d अपॉन dx एंड लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस d अपॉन dx एंड log 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। सिंपल बात है। अब यहाँ पर log वाला सिस्टम अपॉन में जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस का 2x, फिर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी ये निकल के आएगा 0 प्लस का 2x। तो यहाँ पर हम सिंपली कह रहे हैं माइनस का 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात की दे रहे। सो एलसीएम ले लो और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस 2x का इसके साथ गुणा होगा। सो माइनस 2x माइनस का 2x क्यूब, माइनस 2x का इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 2x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2x क्यूब। तो माइनस 2x क्यूब एंड प्लस 2x क्यूब कैंसिल हो जाएंगे और ये ऊपर बच रहा हमारे पास माइनस का 4x अपॉन में ये सिस्टम बन रहा हमारा a माइनस बी एंड a प्लस बी का, ठीक है ना। a माइनस बी एंड a प्लस बी क्या होगा, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे a प्लस बी, तो कितना होगा ये a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। सो इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे यहाँ पर। सो ये हो जाएगा 1 माइनस और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा सिंपली x की पावर 4 एंड dy बटे dx के लिए हमको ये निकालना था। तो ये देखिए इस चीज़ में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। बढ़िया तरीके से सवाल आ गया, ठीक है ना। बढ़िया सवाल था, अच्छी तरीके से हो गया, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो कल के सवालों में ये हम लोग चौथा सवाल देखते हैं और बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको ध्यान रखना है कि कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है। कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 आपका 2 कॉस इनवर्स x होता है। कितना होता है, 2 कॉस इनवर्स x। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा और ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया भी है, ध्यान रखिएगा कि 2 कॉस इनवर्स x होता है हमारे पास कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अगर नहीं है तो इस चीज़ को हम सिद्ध करके भी दिखा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं कहूँ फॉर्मूले के आधार पे तो फॉर्मूले के आधार पे आप डायरेक्ट जल्दी निकाल सकते हैं। देखो पहली बात तो तिगड़न क्या,
कि जहां पर भी लिखा हो के सापेक्ष वो सिस्टम जाएगा नीचे। तो इसको हमने u माना, इसको हमने v माना, ठीक है ना। तो u हो गया हमारे पास cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब फॉर्मूले के आधार पे मैं आपसे कहूँ तो u बराबर हम लिख सकते हैं 2 cos इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन कर लो तो du बटे dx बराबर 2 बाहर एंड d अपॉन dx एंड cos इनवर्स x। तो यहाँ पर हम सिस्टम du बटे dx के लिए कितना निकालेंगे, माइनस का 2 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। और v वाला सिस्टम हम पकड़ लेंगे, v वाला सिस्टम हमारे पास है cos इनवर्स x। तो हमको dv बटे dx के लिए d अपॉन dx एंड cos इनवर्स x। तो यहाँ से हम कह रहे हैं dv बटे dx बराबर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सिस्टम u बटे v कर लेंगे। इसका मतलब यहाँ पर समीकरण नंबर 1 हमने कहा, इसको समीकरण नंबर 2 कहा, और हम कह रहे हैं समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से। देखो मुझे नहीं लगता कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है। अगर आपको किसी को स्पीड बहुत तेज़ लगती है तो पहली बात तो हम लोग 48 पार्ट में आ गए हैं, ठीक है, 48वां भाग चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, सिर्फ हम लोग सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को देख रहे हैं, इस बात को समझिएगा, ठीक है ना। और अगर स्पीड आपको ज़्यादा तेज़ लग रही है इसका मतलब आपने पुराने वीडियो नहीं देखी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में तुरंत बैठ जानी चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना, किस तरीके से समझा रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, समीकरण 1/2 कर देंगे और हम निकाल लेंगे du बटे dv की अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पर माइनस का 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है ये सिस्टम कटना है, -2 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और गुणे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम सिंपली कह देंगे du बटे dv बराबर ये कटा और माइनस ये 2 हो जाएगा, है ना। सो कुल मिलाकर ये हमारा फाइनल यहाँ से आंसर आ जाएगा, इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पर अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। देखो पहली बात तो ये फॉर्मूला याद रखिए, इसके अलावा आप जानते हैं कि 2 cos थीटा बराबर हमारे पास होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो इसी आधार पर ये फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं प्रतिस्थापन वाले सिस्टम की, ठीक है, तो u वाला सिस्टम हमारे पास कितना था, u वाला सिस्टम था हमारे पास cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर यहाँ पर प्रतिस्थापन वाला कार्य करेंगे तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है भाई, प्रतिस्थापित करके देख लो, है ना। प्रतिस्थापन में क्या कर सकते हैं कि हमने x बराबर cos थीटा लेंगे, x बराबर cos a लेंगे, सो a बराबर हमारे पास हो जाएगा cos इनवर्स x, वैल्यू रखेंगे तो u बराबर cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर a -1। तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि cos इनवर्स cos 2a, सो जो कि हो जाएगा u बराबर 2a और a की वैल्यू थी हमारे पास 2, a की वैल्यू cos इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 2 cos इनवर्स x। तो बात को समझ लीजिए, चाहे देखो 1 2 3 4 लाइनों से बचने के लिए आप फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला चैप्टर नंबर 2 में दिए हुए हैं, आप ही के चैप्टर नंबर 2 कक्षा 12 के जो चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम वाला है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति वाला जो पोर्शन है वहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छी तरीके से आपका सिस्टम हो जाएगा, ठीक है ना। और प्रतिलोम के लिए भी मैं सोच रहा हूँ, चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए मैं ये सोच रहा था कि किसी दिन उसके लिए भी बेहतरीन तरीके से एक लाइव क्लास ले ली जाएगी बढ़िया तरीके से, और उस पर भी एक काम कर लिया जाएगा। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बता देना कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति के लिए पहली बात तो देखो यूपी बोर्ड के लिए मैंने एक स्पेशल आधे घंटे का, मात्र आधे घंटे का वीडियो बना रखा है, जो कि आपको मिल जाएगा मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन में। कक्षा 12 मैथ के अंतर्गत जो मोस्ट इंपोर्टेंट वाला सेक्शन है प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको वहाँ चीज़ मिल जाएगी। और वहाँ पर मैंने कक्षा 12 गणित के लिए चैप्टर नंबर 2 का यूपी बोर्ड वालों के लिए आधे घंटे का, मात्र आधे घंटे का वीडियो बना रखा है। अगर आप उसको देख लेते हो तो उसमें फिर उसके बाद आपको कुछ और चैप्टर नंबर 2 के लिए देखने की जरूरत नहीं, कुछ और देखने की जरूरत नहीं रह जाएगी, मैं आपसे कह रहा हूँ। इसके अलावा ध्यान रखिए यूपी बोर्ड वाले खास तौर पे भैया लोग आप ध्यान रखिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो वाला सेक्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट वाली जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर से जरूर चेकआउट कीजिएगा। यूपी बोर्ड के लिए वो 1 नंबर रामबाण इलाज है, मैं बता रहा हूँ गणित के लिए। उसके अलावा आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, इस तरीके से वहाँ पर मैंने चीज़ें बना रखी हैं। तो ये सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से पता, अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से पता है ना, तो अब मैं ये कहता हूँ आप सवाल देखोगे और आंसर सीधे 2 बता दोगे। कल भी मैंने ये बात की थी और मैंने हिंट भी दिया था कि इस तरीके से मैंने कुछ करके बताया था, जाके देख लेना, हिंट मैंने आपको दी थी। मैंने इस तरीके से बनाने की कोशिश की थी कि आंसर कितना आ रहा है, जाके बैक जाके मेरी बात को देख लीजिएगा, बैक जाके उस बात को
सुन लीजिएगा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद होता ना तो आप मौखातिक बता सकते थे कि आंसर हमारा 2 आने वाला है, क्योंकि यहाँ से 2 कॉस इनवर्स बनता है, ये कॉस इनवर्स है तो निश्चित तौर पे 2 निकल के आता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि कल हम लोग शाम को 6 बजे 24 जुलाई को संडे को महा रिवीजन महामैराथन क्लास के लिए मिलने वाले हैं, और उसके लिए बढ़िया तरीके से सब लोग प्रिपेयर रहिएगा, पेन कॉपी रखिएगा। और PDF मैं आपको बता दूँ, जो हर्षरूप शर्मा बुक है उसकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप XP क्लासेस पर मिल जाएगी, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहाँ पर XP क्लासेस आपको टेलीग्राम है, वहाँ पर XP क्लासेस सर्च कीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा टेलीग्राम का हमारा। वहाँ पर आपको हर्षरूप शर्मा जो किताब है उसका आपको कंप्लीट किताब आपको वहाँ पर बढ़िया तरीके से मिल जाएगी, वहाँ पर जाइएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। तो कल हम लोग 24 तारीख संडे को लाइव मिलने वाले हैं शाम को 6 बजे। इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बढ़िया तरीके से आ गया। और अगर आप प्रतिस्थापन करके करना चाहते थे तो प्रतिस्थापित करके भी हमने यहाँ पर इस तरीके से कर दिया। बात क्लियर है मेरी। तो कल के सवालों में 5वां सवाल हमको ये दिया था, और x बराबर टी स्क्वायर और y बराबर टी क्यू दिया, d2y बटे डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ दे रखी है, हमने यहाँ पर ले लिया x बराबर टी स्क्वायर, टी के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। सो dx बटे dt बराबर d बटे dt एंड टी स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा सिंपली dx बटे dt बराबर कितना मिल जाएगा, 2t मिल जाएगा, सिंपल है। और y बराबर हमको दे दिया है, और y बराबर हमारे पास है टी क्यूब, तो सिस्टम हमारे पास dy बटे dt बराबर d बटे dt एंड टी क्यूब हो जाएगा सिंपली। सो हम कह रहे हैं dy बटे dt बराबर 3t स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली हम y बटे x कर देंगे। सो dy बटे dx बराबर कितना, y वाला सिस्टम हमारे पास आया 3t स्क्वायर, और x वाला सिस्टम आया हमारे पास 2t, ठीक है। तो यहाँ से हमको dy बटे dx के लिए सिस्टम मिल रहा है, t से t कटेगा तो ये हो जाएगा 3t बटे 2। अब x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर लो। सो d अपॉन dx एंड dy अपॉन dx बराबर यहाँ पर 3 बटे 2 हमने बाहर निकाला, और ये सिस्टम हमारे पास हो रहा है d अपॉन dx एंड t के लिए, ठीक है। सो ये हम कह रहे हैं d2y बटे dx स्क्वायर बराबर 3 बटे 2 एंड dt बटे dx। अब dt बटे dx यानी कि ये दिया है, तो dx बटे dt 2t है ना, dx बटे dt जो है वो 2t है। सो इस हिसाब से 1/2t हो जाएगा यहाँ पर, और हम कह रहे हैं d2y बटे dx स्क्वायर बराबर 3 बटे 2 गुणे 1 बटे 2t। तो यहाँ से कुल मिलाकर हमारा जो फाइनल आंसर है वो मिल जाएगा हमको d2y बटे dx स्क्वायर बराबर 3 बटे 4t, 3/4t। ये हमारा कुल मिलाकर फाइनल यहाँ से आंसर हो जाएगा। प्यारो यारो देख लो भैया लोग, बच्चे लोग, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सवाल में, बेहतरीन तरीके से बढ़िया सिंपल सवाल आपका ये सिस्टम हो गया, ठीक है ना। तो कल के सवालों में ये सवाल आपका बेहतरीन 1 नंबर सवाल था। ये आपसे कह रहा है कि y बराबर 10x प्लस वाई, तो d2y बटे dx स्क्वायर y के पदों में ज्ञात करो। अब y के पदों में ज्ञात करना है, इसका मतलब जो इक्वेशन हमको दे रखी है, जो समीकरण हमको दे रखा है, वहां पर अवकलन करने पर हमारा x नहीं आना चाहिए। बात को समझिएगा, x नहीं बचना चाहिए। मतलब कहने का जो x होगा, यहाँ पर एक ही x दिख रहा, अब एक x दिख रहा है तो इस एक x को हमको हटाना है ना। तो करेंगे कैसे कि पहले d2y बटे dx स्क्वायर नहीं, दोबारा अवकलन करना है। तो हमारे सिस्टम दे रखा है, दिया है कि y बराबर 10x प्लस वाई, y बराबर 10x प्लस वाई। तो क्या करिए, 10 को हम इस तरफ ले आते हैं। बात को समझिएगा, 10 अगर इस तरफ आया तो 10 इनवर्स y बराबर हमको मिल जाएगा x प्लस वाई। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सो d अपॉन dx एंड 10 इनवर्स y बराबर d अपॉन dx एंड x प्लस वाई। बात को समझ लीजिएगा, ऐसा इसलिए हमने किया क्योंकि अब यहाँ पर देखो 10 को हम यहाँ ले गए तो 10 इनवर्स y। अब यहाँ पर अगर आप अवकलन करेंगे तो x जो है वो 1 हो जाएगा, तो पूरा सिस्टम जो हमारा था y के पदों में आ जाएगा। सिंपल, यही तो सोचना पड़ता है मेरे भाई, यही प्यारो सोचना पड़ता है कि सिस्टम हम कैसे लेके जाएं। और ये सिस्टम, ये चीज सीखने वाली होती है, वो अचानक से नहीं आती, वो आता है आपका अनुभव से, प्रैक्टिस से, मेहनत से। तभी कहता हूं मैं बार बार आपसे कि प्रैक्टिस आपको करनी है, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, मेहनत करनी है और चीज़ों को करते आना है, ठीक है।
और ध्यान रखिएगा NCERT का कोर्स हमारा प्लेलिस्ट में है, उसमें जाके चेक कीजिए, आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। वहाँ पर आप NCERT को कंप्लीट करते जाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करते जाइए, तो उसमें कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ, और इस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको पता है tan इनवर्स y 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, tan इनवर्स y 1/1 प्लस वाई स्क्वायर एंड dy/dx हो जाएगा। यहाँ 1 प्लस dy/dx हो जाएगा। इसको जरा कॉमन इस तरफ ले आएंगे, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy/dx एंड माइनस में dy/dx करके हमको 1 मिल गया, और हम यहाँ से कह रहे हैं dy/dx एंड 1/1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर सिस्टम 1 प्लस वाई स्क्वायर का, तो 1 यहाँ बचा माइनस जाएगा, माइनस का गुणा कर देंगे तो -1 माइनस का वाई स्क्वायर, बात समझिए, एंड ये dy/dx बराबर में 1। तो इतनी बात आपकी क्लियर होगी, और यहाँ पर एक से एक हमने काट दिया, तो सिंपली हम कह रहे हैं dy/dx एंड माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का वाई स्क्वायर बराबर में 1, ये चीज़ पलट जाएगी। सो सिस्टम है dy/dx बराबर 1 प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस वाई स्क्वायर को हम डिवाइड कर देंगे, सो 1 अपॉन माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे माइनस का वाई स्क्वायर। सो सिस्टम dy/dx बराबर ये हो गया हमारे पास -1 अपॉन वाई स्क्वायर, और यहाँ पर करेंगे तो -1 हमको ये मिल जाएगा। अब हमको d2y/dx स्क्वायर चाहिए, ठीक है, और ये सिस्टम देखो पूरा y में हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ में, है ना। x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर सो d/dx एंड dy/dx बराबर में ये d/dx, और यहाँ पर क्या करो, ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा तो y की पावर -2, है ना, वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा तो y की पावर -2 एंड ये हो गया माइनस d/dx एंड 1, ठीक है। सो यहाँ से हमको मिल रहा है d2y/dx स्क्वायर बराबर माइनस आगे, फिर पावर आगे जाएगी और y की पावर -2 -1, और यहाँ मिल जाएगा हमको अचर पद के लिए -0, ठीक है। ये माइनस आगे आ गया, पावर आगे आएगी, पावर में 1 की हम कमी कर देंगे, सिंपल बात है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से हमको d2y/dx स्क्वायर के लिए कितना मिला, माइनस माइनस ये प्लस हो गया और y की पावर हो गई -3। सो सिंपली आंसर कितना आ गया, d2y/dx स्क्वायर बराबर 2/y की पावर 3। कुल मिलाकर ये हमारा इतना फाइनल आंसर यहाँ से हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन आया और बढ़िया सवाल था, अच्छा 1 नंबर का, ठीक है ना। सो इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भैया लोग, और सभी ने लाइक कर दिया होगा, लाइक हो जाना चाहिए, लाइक सब लोग कर दीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे कल के सवाल पर। तो कल के सवालों में ये सवाल देखते हैं, y बराबर x की पावर sin x, आपको पता है बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे, दोनों पक्षों में log ले लेंगे, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो उस केस में हम यहाँ पर log y बराबर कह रहे हैं log x की पावर sin x। अब यहाँ पर सिस्टम हमारे पास आ गया, log y बराबर पावर आगे जाती तो sin x इंटू का log x हो जाएगा, ठीक है भैया। अब x के सापेक्ष अवकलन कर लो, है ना, तो d/dx एंड log y बराबर d/dx एंड sin x इंटू का log x हो जाएगा। अब अवकलन करेंगे सो 1/y एंड dy/dx बराबर, यहाँ फर्स्ट सेकंड रूल लगा देंगे तो sin x बाहर, log x का अवकलन कितना होगा 1/x प्लस log x बाहर, और sin x का अवकलन कितना होगा cos x होगा कि नहीं होगा। y को यहाँ ले जाओ, सो dy/dx, अब y यहाँ जाएगा तो y की वैल्यू रख दो x की पावर sin x, और यहाँ पर हम कह रहे हैं sin x अपॉन x प्लस का cos x इंटू का log x करके, ये हमारा कुल मिलाकर फाइनल यहाँ पर इतना आंसर सिंपली हो जाएगा। सो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से सवाल हो गया। ओके, सो कल के सवालों में ये बेहतरीन हमको सवाल दिया था, कोई ज़्यादा कठिन सवाल है नहीं। पहली बात तो समझो e की पावर अगर log है सिस्टम में, e आपको दे दिया y बराबर e की पावर log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 एंड dy/dx आपको निकालने के लिए कह रहा है। सवाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, अगर e की पावर log है तो दोनों सिस्टम कट जाएगा सिस्टम हमारा, और हमको मिल जाएगा यहाँ से e की पावर log कटने पर कितना मिल जाएगा, y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस इस तरीके से। और ये क्या है, ये आपका सिस्टम है जीपी का, ठीक है ना। हाँ, ये आपका एक गुणोत्तर श्रेणी हो रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो गुणोत्तर श्रेणी का आपका सम की बात कर रहा है, तो ध्यान रखिए।
तो ये है जीपी में हमारे पास सिस्टम, और इसके लिए एस इन्फिनिटी अनंत श्रेणी के योगफल वाला अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो वहां पर हमको कितना होता है फॉर्मूला a/1 माइनस आर। 1 माइनस आर, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और ए क्या है भाई, ए प्रथम पद है, आर कितना है, सार्व अनुपात है, ठीक है। ये कक्षा 11 में आपने चैप्टर नंबर 9, आई थिंक चैप्टर नंबर 9 है हमारा अनुक्रम तथा श्रेणी वाला, ध्यान है शायद इतना ही है, चैप्टर नंबर 9 है, ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो एस इन्फिनिटी आपका होता है a/1 माइनस आर, ए होता है प्रथम पद, आर होता है सार्व अनुपात, और आर की वैल्यू कितनी निकालते हैं, सार्व अनुपात की निकालते हैं हम a2/a1 करके, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ सिस्टम की तो आप सिंपली निकाल पाएंगे, यहाँ पर कितना a2 कितना हो जाएगा x, और प्रथम पद ये, तो r की वैल्यू हो गई हमारे पास x, और जो प्रथम पद है वो 1 है, इसलिए यहाँ से s इन्फिनिटी कितना निकलेगा अगर मैं बात करूँ तो प्रथम पद 1/1 माइनस आर की वैल्यू x रखना, तो प्रथम पद 1/1 माइनस आर की वैल्यू x रखना, इतना मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो ये सिस्टम हमारा कितना बन रहा है 1/1 माइनस एक्स, जो कि है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लो। सो अब तो ये सवाल बहुत ही सिंपल हो गया, dy/dx एंड dx 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, सो होगा -1 एंड 1 माइनस एक्स की पावर -1 सो सिंपली यहाँ से हम आंसर कह देंगे dy/dx बराबर माइनस का 1/1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो कुल मिलाकर ये इतना हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छी तरीके से देख लीजिए, सवाल कोई ज़्यादा कठिन नहीं था, बढ़िया तरीके से हो गया, ठीक है ना। और इस चीज़ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये आपका कक्षा 11 का मैटर है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कल के सवालों में ये हमारा सिंपल सवाल था, कोई ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। यहाँ पर sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 दे दिया, तो dy/dx आपको निकालना है। सो सिंपली हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं d/dx एंड sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर d/dx एंड 1। बात को समझिएगा, ये इक्वेशन दिया, ये आपको समीकरण दिया और dy/dx आपको निकालने के लिए कह रहा है सिंपल। तो sin स्क्वायर एक्स का निकल के आएगा 2 sin x, है ना, और sin x का करेंगे तो हम हो जाएगा cos x, प्लस cos स्क्वायर एक्स का करेंगे तो निकल के आएगा 2 cos x, फिर हम cos x का करेंगे तो निकल के आएगा माइनस का sin x। अच्छा, ये यहाँ पर cos स्क्वायर x नहीं भाई, cos स्क्वायर y है, तभी तो dy/dx निकलेगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान नहीं दिया, यहाँ हमारा दिया समीकरण sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, इतनी बात क्लियर है। तो ये हमको निकलेगा 2 cos y, एक तो पहले पावर के रूप में निकलेगा कि पावर आगे, पावर में एक की कमी, तो 2 cos y एंड cos y का करेंगे तो माइनस का sin y, एंड ये हो जाएगा सिस्टम dy/dx बराबर 0 करके। इतनी बात क्लियर है हमारे पास, ठीक है ना। और ये हमारा सिस्टम हो रहा है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा करके, कितना sin 2 थीटा से, तो sin 2x, और यहाँ पर भी मिल रहा है हमको माइनस का sin 2y एंड dy/dx बराबर 0, तो हम कह रहे हैं माइनस का sin 2y dy/dx बराबर माइनस का sin 2x, ये चीज़ इंटू में है तो पलट जाएगी, तो dy/dx बराबर माइनस sin 2x बटे माइनस का sin 2y, हम लोग माइनस से माइनस काट रहे हैं, तो dy/dx के लिए हम कह रहे हैं sin 2x बटे में sin 2y। तो इतनी बात क्लियर होगी, ये सिंपली हमने यहाँ से ये आंसर लाके दिखा दिया बेहतरीन तरीके से, बढ़िया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे। अब कल के सवालों में हम लोग ये सवाल देखते हैं जो कि आपका नॉर्मल सवाल नहीं है। पहली बात मैं आपको बता दूं, इस तरीके के सवाल आने के ना मत 1% भी चांस नहीं है कि इस तरीके का सवाल आपका आएगा, लेकिन चूंकि आपकी किताब में दिया है सवाल तो मैं इस सवाल को लगवा देता हूँ, बाकी का देख लीजिए और भूल जाइए, वो वाली बात रहती है, ठीक है। समझ लीजिए, देख लीजिए, भूल जाइए, वो वाली बात रहती है, ज़्यादा कुछ इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, इस तरीके के सवाल नहीं आएंगे। पहली बात तो ये सवाल थोड़ा सा आपका कंपटीशन लेवल की तरफ वाला है और थोड़ा सा हाई लेवल है, ठीक है। समझते हैं करना क्या है। पहली बात तो x और y, तो देखिए हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास x बराबर sec थीटा माइनस का cos थीटा, ठीक है। तो हम लोग अवकलन करते हैं थीटा के सापेक्ष, तो dx बटे डी थीटा, और मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। sec थीटा का करते हैं तो कितना निकलेगा sec थीटा इंटू का tan थीटा, और माइनस cos थीटा का निकलता है हमारा माइनस का sin थीटा, cos थीटा का कितना होता है माइनस का sin थीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हम ले रहे हैं sin थीटा। अब यहाँ पर क्या करो कि हम लोग tan थीटा कॉमन निकालते हैं। क्यों निकाल रहे हैं कि ये जो सिस्टम है ना sec थीटा माइनस cos थीटा, इसको थोड़ा सा हम लोग बना के चलेंगे, बात को समझिएगा। sec थीटा cos थीटा को इसको हम बना के चलेंगे, कैसे बना के चलेंगे, यहाँ पर सिंपली हम लोग cos थीटा का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कीजिए, इतनी बात समझ गए आप,
इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं, x है y है, dy बटे dx का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। लेवल इसका थोड़ा हाई है, कंपटीशन की तरफ झुका हुआ है। करना क्या है समझो, x हमने ये ले लिया sec थीटा माइनस cos थीटा, और dx बटे d थीटा हो गया sec थीटा। sec थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष sec थीटा इंटू tan थीटा, माइनस cos थीटा का किया करेंगे तो माइनस का sin थीटा आ जाएगा, जो कि हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। हम यहाँ पर ऊपर नीचे cos थीटा का गुणा कर देते हैं, cos थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, dx बटे d थीटा बराबर sec थीटा और इंटू में tan थीटा प्लस का sin बटे cos हो गया हमारे पास tan थीटा और इंटू में cos थीटा। tan थीटा कॉमन निकालने के लिए हमने इतना किया, ठीक है ना। tan थीटा कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बच जाएगा हमारे पास ये sec थीटा प्लस का cos थीटा। अब देखो मैंने आपसे कहा था ना, एक जैसी चीज़ बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, cos थीटा का ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ। देखो एक जैसा लगभग लगभग आपको दिख रहा है, यहाँ से हमने tan थीटा कॉमन निकाल लिया इसके लिए। अब y वाला सिस्टम पकड़ लो। सो y वाला सिस्टम है हमारे पास sec की पावर n थीटा माइनस कॉस की पावर एन थीटा, और थीटा के सापेक्ष अगर हमने अवकलन किया सो डी बटे डी थीटा बराबर, इसका डायरेक्ट अवकलन करें तो पावर आगे पावर में एक की कमी सेम चीज़ होती है, तो एन सेक की पावर एन माइनस वन थीटा इंटू फिर सेक थीटा का करेंगे तो आएगा सेक थीटा इंटू का टेन थीटा। इतनी बात क्लियर है। देन यहाँ पर माइनस कॉस की पावर एन थीटा का कर लेंगे तो हो जाएगा एन आगे और कॉस की पावर एन माइनस वन थीटा इंटू कॉस थीटा का करेंगे तो निकल के आएगा माइनस का साइन थीटा। और सेम चीज़ जैसा हमने यहाँ पर किया था कि कॉस का ऊपर नीचे गुणा कर लिया था, तो यहाँ पर भी हम कॉस का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं डी वाई बटे डी थीटा बराबर, ये सिस्टम कहते हैं देखो सेक की पावर एन माइनस वन थीटा और सेक थीटा गोले में घातें जुड़ती हैं तो एन माइनस वन प्लस एक करके हमें एन मिल जाएगा, तो एन सेक की पावर एन थीटा इंटू का टेन थीटा, ये हो गया। माइनस माइनस हम प्लस कर लेंगे एन और देखो कॉस की पावर एन माइनस वन थीटा इंटू में कॉस थीटा, कॉस की पावर एन माइनस वन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये हमको मिल जाएगा कॉस की पावर एन थीटा और साइन बटे कॉस हो जाएगा इंटू में सिंपली टेन थीटा। अब यहाँ पर एन टेन थीटा जो है वो कॉमन है सिंपली, तो क्या कीजिए कि यहाँ पर हमने कॉमन निकाला डी वाई बटे डी थीटा करके एन टेन थीटा हमने कॉमन निकाला तो अंदर बच रहा है सेक की पावर एन थीटा प्लस का कॉस की पावर एन थीटा। बात को समझिएगा, ठीक है। इस चीज़ में देख लीजिए एक बार फिर से कि x था थीटा के सापेक्ष अवकलन किया, सेक का हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, माइनस कॉस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस कॉस का हो गया यहाँ पर ये साइन थीटा, हमने कॉस थीटा का ऊपर नीचे गुणा किया तो साइन बटे कॉस हो गया टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से टेन थीटा हमारा ये देख रहे हैं कॉमन निकला तो टेन थीटा कॉमन निकला, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा। वाई वाले पोर्शन को पकड़ा और इसमें थीटा के सापेक्ष अवकलन किया तो पावर आगे पावर में एक की कमी एन सेक की पावर एन माइनस थीटा और सेक थीटा का करेंगे तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा, माइनस यहाँ पर भी कॉस एन थीटा है तो आ गया माइनस और पावर आगे पावर में एक की कमी सो एन कॉस की पावर एन माइनस वन थीटा इंटू में कॉस थीटा का करेंगे तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। और सेम जैसे यहाँ किया था कॉस थीटा को ऊपर नीचे गुणा किया, माइनस माइनस हो गया प्लस, अब गुणे में घातें जुड़ जाती हैं तो सेक की पावर एन माइनस वन थीटा सेक थीटा हो जाएगा सेक की पावर एन थीटा सिंपल। कॉस की पावर एन माइनस वन थीटा एंड कॉस थीटा, एन माइनस वन है यहाँ पर पावर एक है तो माइनस एक प्लस एक कट गया एन बचेगा, यानी कि एन ये हो गए दोनों मिला के कॉस की पावर एन थीटा एंड साइन बटे कॉस हो गए टेन थीटा। यहाँ से एन टेन थीटा जो है वो आप कॉमन देख रहे हैं, ठीक है। देखिए एन टेन थीटा जो है वो कॉमन आ गया, सेक की पावर एन थीटा प्लस कॉस की पावर एन थीटा, ये आपका सिस्टम यहाँ पर हो गया। अब हम लोग डी वाई बटे डी एक्स की बात कर लेते हैं। सो डी वाई बटे डी एक्स हमने निकाला, डी वाई बटे डी एक्स बराबर, सो वाई वाला पोर्शन कितना था, ये है एन टेन थीटा एंड सेक की पावर एन थीटा प्लस कॉस की पावर एन थीटा बटे एक्स वाला पोर्शन है हमारे पास टेन थीटा सेक थीटा प्लस का कॉस थीटा। ये देख लीजिए ये सिस्टम इतना है अपने पास, ठीक है। इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इतना सिस्टम आप अच्छी तरीके से देखते चले हैं, है ना। और टेन थीटा से हमने टेन थीटा काट दिया और दोनों पक्षों का वर्क कर लेंगे, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्क कर लीजिए, डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर एन एंड सेक की पावर एन थीटा प्लस कॉस की पावर एन थीटा और बटे में यहाँ पर हमारे पास सिस्टम सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और इस चीज़ का हम भी वर्ग ले रहे हैं। अब बात को समझिएगा
यहाँ पर फॉर्मूला हमको एक लगाना है, इस बात को समझिए। यहाँ पर फॉर्मूला किस तरीके से लगने वाला है वही बात है, ये थोड़ा आपका लेवल हाई वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला इस तरीके से सोचने वाले हैं कि देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी का अगर हम बात करें होल स्क्वायर तो ये निकल के आता है अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना निकल के आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये निकल के आता है। अब अगर हम इन दोनों ही चीज़ों को घटा दें, जरा ध्यान से समझिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर हम इन दोनों चीज़ों को घटाते हैं, घटाने पर माइनस 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 और माइनस का हो जाएगा प्लस सिस्टम, तो घटाते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, बात को समझिए। अगर हम घटाते हैं तो यहाँ पर मिलेगा हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में ये सिस्टम कटा, ये सिस्टम कटा और ये हो जाएगा 4ab। तो यहाँ से हम इस्तेमाल करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में माइनस उस तब ले जाओ, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 4ab, इस चीज़ को इस्तेमाल करने वाले हैं, बात को समझ लीजिए, ठीक है। इस ऊपर वाले सिस्टम में है ना, हम लोग ऊपर और नीचे वाले सिस्टम में हम लोग ये चीज़ अप्लाई करने वाले हैं, देख लीजिए, बढ़िया तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हमने ले लिया dy/dx का होल स्क्वायर बराबर, इसको हम बोल रहे हैं एन स्क्वायर एंड सेक की पावर एन थीटा प्लस कॉस की पावर एन थीटा का होल स्क्वायर बटे में यहाँ पर हो गया सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो ये बात मैंने पहले ही डिस्क्लेमर कह दी थी कि ये आपका सवाल बोर्ड एग्जाम में किसी भी कीमत में नहीं आएगा, थोड़ा सा हाई, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही हाई लेवल का सवाल है, कॉम्पिटिशन लेवल की तरफ का, क्योंकि सवाल किताब में दिया था इसलिए मैंने आपको लगवा दिया, सिंपल बात है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये सवाल इतना हो गया, इस बात को समझ लीजिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। dy/dx हमने निकाल दिया था, ठीक है, रिवर्स करके देख लेना, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं है सिर्फ समझ लेना बस और छोड़ देना, ज़्यादा इसमें घबराने की बात नहीं है। टेन थीटा से टेन थीटा काटा एन, इतना सिस्टम हमको मिल गया, दोनों पक्षों का हमने सिंपली स्क्वायर कर दिया, तो हम कह रहे हैं dy/dx का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमने ले लिया एन स्क्वायर सेक एन थीटा प्लस कॉस की पावर एन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ये चीज़ अप्लाई करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ प्लस वाला सिस्टम देख रहे हो ना, सेक की पावर एन थीटा प्लस कॉस की पावर एन थीटा का होल स्क्वायर सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो प्लस को माइनस में कन्वर्ट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस था, देखो यहाँ हमको ये सिस्टम जो है वो माइनस कह रहा था, ये सिस्टम जो हमको कह रहा था वो माइनस कह रहा था, तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ प्लस की जगह पर क्या ले रहे हैं, सिस्टम माइनस ले रहे हैं। माइनस बनाएंगे कैसे, इसकी मदद से बनाएंगे, ठीक है। तो बात को समझिएगा, यहाँ पर हम कितना कर सकते हैं, अगर मैं कहूँ आपसे तो हम करेंगे dy/dx का होल स्क्वायर बराबर, और यहाँ पर हमारे पास सिस्टम है एन स्क्वायर, ठीक है, सेक की पावर एन थीटा प्लस कॉस की पावर एन थीटा का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab, इतना होगा। सो यानी कि हम यहाँ पर लेंगे सिस्टम सेक की पावर एन थीटा माइनस का कॉस की पावर एन थीटा, इसका होल स्क्वायर और प्लस 4ab, a और b है, सेक की पावर एन थीटा कॉस की पावर एन थीटा, सेक की पावर एन थीटा इंटू कॉस की पावर एन थीटा, ये सिस्टम बना अपना, और बटे सेम चीज़ नीचे करेंगे, तो यहाँ पर भी देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। सो यहाँ पर हम कहेंगे कि सेक थीटा माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4, a की जगह सेक थीटा इंटू का कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से सिस्टम अपना आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली हमने किया क्या कि ये जो x और y वाला पोर्शन था, x और y वाला पोर्शन था, उसको बनाने की कोशिश की, ठीक है ना। सो सेक की पावर एन थीटा माइनस कॉस की पावर एन थीटा, ये होता है सेक की पावर एन थीटा माइनस कॉस की पावर एन थीटा, कितना होता है, y है, तो यहाँ y आ जाएगा प्लस 4। अब सेक की पावर एन थीटा इंटू कॉस की पावर एन थीटा आपस में कट जाएंगे, क्योंकि भाई आपको पता है सेक की पावर एन थीटा को हम 1 कॉस की पावर एन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा हमारे पास x है, तो यहाँ पर x हो जाएगा प्लस सेम चीज़ सेक थीटा नीचे जाएगा, तो कॉस से सिस्टम अपना कट जाएगा। तो इतना सिस्टम आपको क्लियर होगा। ये हमारे पास था dy/dx का होल स्क्वायर बराबर ये एन स्क्वायर, यहाँ पर हम कर रहे हैं सेक की पावर एन थीटा माइनस कॉस की पावर एन थीटा y आ रहा है, सो ये y का स्क्वायर कर रहे हैं, देन प्लस का 4 इंटू सेक की पावर एन थीटा को हम लिख रहे हैं 1 कॉस की पावर एन थीटा इंटू कॉस की पावर एन थीटा, ये कर रहे हैं अपॉन में यहाँ पर हमारे पास सेक थीटा माइनस कॉस थीटा ये x है, तो सिंपली हमने कर दिया x स्क्वायर ये प्लस 4 इंटू 1 कॉस थीटा इंटू का
सिस्टम है हमारे पास इनटू में कॉस थीटा, ठीक है। तो ये सिस्टम हमारा कट रहा है। सो कुल मिलाकर हमको dy बटे dx के होल स्क्वायर के लिए, चूँकि ये चीज़ सिद्ध करनी थी, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो ये चीज़ आपको क्या सवाल में सिद्ध करने के लिए कह रहा था बेसिकली। सो n स्क्वायर बराबर ये हो गया हमारे पास y स्क्वायर प्लस 4 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 4 करके, ये कुल मिलाकर इतना हमारा फाइनल आंसर आ रहा था। तो सवाल का लेवल थोड़ा हाई था, इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, समझिए, छोड़ दीजिए बस, ठीक है। तो फाइनली अजय कुमार अग्रवाल के अंतर्गत जितने भी सवाल थे उसका ये आपका आखिरी लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने ये काम किया है और बहुत सारे सवालों को हमने यहाँ पर सॉल्व किया, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा ही सवालों को हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है। अगर मैं ये कह सकता हूँ कि अब अवकलन का कोई भी एक ऐसा सवाल नहीं है जिनको हमने छुआ नहीं है, जिसको हमने लगाया नहीं, कोई भी कहीं से भी, कितना भी कैसा भी कोई सवाल हो, उस हर एक सवाल को हमने लगाया है, हर एक चीज़ को हमने किया है। तो यहाँ से अवकलन में तो 1% का भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इस बात को समझ लीजिए बढ़िया तरीके से। और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक कर लिया होगा वीडियो को, और दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स करिएगा। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इस पर वर्क किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अब आपका फाइनल हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर रेफरेंस बुक भी कीजिए। देखो, मुझे पता है आप लोगों ने देखा था जब हम लोगों ने वोटिंग कराई थी कि किस बुक का आप लोग ज़्यादा प्रेफर करते, तो NCERT 95% 94% था। 95% और 94% आना नॉर्मल बात नहीं होती। ज़्यादातर स्टूडेंट सिर्फ NCERT को ही प्रेफर करते हैं। तो ये भी हो सकता है कि NCERT में कोर्स कम होता है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि NCERT एक ऐसी चीज़ है जो आपका सिर्फ सिलेबस प्रोवाइड कराता है, यूपी बोर्ड में खास तौर से। और अपने इस चैनल पर 60 से 70% स्टूडेंट यूपी बोर्ड का ही है। अब मुझे नहीं पता वो इस तरीके से क्यों व्यवहार कर रहा है कि रेफरेंस बुक की जगह आप NCERT को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। 95% 94% कम नहीं होता। ये पूरा आउट ऑफ ये है कि NCERT से आप कवर कराइए, बस, और कुछ नहीं हमें मतलब है। सो NCERT को ही हम कवर करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूपी बोर्ड के लिए अगर आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, वहाँ वो चीज़ आपकी एकदम रामबाण है। प्लेलिस्ट में जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं कक्षा 12 गणित के लिए, वो बेहतरीन है यूपी बोर्ड के लिए। अन्य बोर्ड के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप उनसे जाके पढ़ते हैं, उनको लगाते हैं NCERT के साथ में, तो फिर घबराने की जरूरत नहीं होगी। 90% मैं कह सकता हूँ 90% 90 नंबर आपका वहाँ से, एक एक चीज़ को अगर आपने कर लिया अच्छी तरीके से, तो 90 नंबर वहाँ से, 90 अबव 90+ नंबर आप वहाँ से फोड़ के आएंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। लेकिन फिर वही बात है कि आप मैथ को किस तरीके से लगाते हैं, किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं और छोड़ देते हैं, वो बात नहीं। रिवीजन करते हैं तो वो चीज़ आपकी हमेशा बनी रहती है। मेन बात ये होती है रिवीजन, रेगुलर स्टडी इज़ द मंत्र, ठीक है। और कई बार मैंने आपसे कहा कि रेगुलर स्टडी से बड़ा जप और तप कुछ नहीं है। रेगुलर स्टडी ही आपको सक्सेसफुल बना सकती है, वो वाली बात है। किसी भी चीज़ में हो रेगुलर रहिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कल हम लोग, आपको ध्यान रखना है, कल हम लोग 24 तारीख को मिलने वाले हैं, संडे को लाइव शाम को 6 बजे महामैराथन महा रिवीजन क्लास में। हर्षरूप शर्मा बुक के अंतर्गत जो लघुगणित की अवकलन वाला पोर्शन है उसको हम लोग कवर करेंगे पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से निचोड़ के मचाने वाले हैं वहाँ पर। और ध्यान रखिएगा कि इसी तरीके से आप रेगुलर स्टडी करते जाइएगा। रेगुलर स्टडी में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको सारी चीज़ें दे रखी हैं, प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ वहाँ पर दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे x बराबर 310t तथा y बराबर 3 sec t दिया है, t बराबर π/4 पर t2 y/t dx स्क्वायर निकालने के लिए आपसे कह रहा है सिंपली। x बराबर है 310t, ठीक है। तो t के सापेक्ष अवकलन, सो dx बटे dt बराबर 3 बाहर और 10t का हो जाएगा सिंपली sec स्क्वायर t, और y बराबर दिया है 3 sec t, तो t के सापेक्ष अवकलन dy बटे dt बराबर 3 बाहर sec t का हो जाएगा sec t इंटू का 10t, है ना, sec t इंटू का 10t। तो अब यहाँ पर हम सिंपली dy बटे dx निकाल लेंगे, dy बटे dx, y वाला ऊपर 3 sec t इंटू का 10t अपॉन में 3 sec स्क्वायर t, ठीक है ना, 3 sec स्क्वायर t। तो 3 से 3 हमने काटा, sec t से sec t कट जाएगा एक। सो dy बटे dx बराबर यहाँ ऊपर बच रहा है 10t बटे
में sec t, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, साइन बटे कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो साइन टी बटे में कॉस टी आएगा, और सेक टी है जो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कॉस टी बटे 1। तो कॉस टी से कॉस टी हमने काट दिया, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको। देखो टेन टी कितना साइन बटे कॉस होता है और सेक होता है 1/cos, तो 1/cos पलट जाएगा तो कॉस टी बटे 1 हो जाएगा। कॉस से कॉस हमने काट दिया, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास डी वाई बटे डी एक्स बच जाएगा साइन टी। अब हमको डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स एंड डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स एंड साइन टी। सो ये हो रहा हमारे पास डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर साइन टी का हो जाएगा सिंपली कॉस टी इंटू का ये टी के सापेक्ष हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स, ठीक है। सो कॉस टी इंटू डी टी बटे डी एक्स के लिए अगर मैं बात करूँ, सो ये देखिए डी एक्स बटे डी टी था, तो इसको आपको डी टी बटे डी एक्स करना, तो पलट देंगे, यानी कि आएगा हमारे पास इंटू में 1/3 सेक स्क्वायर टी, इतना आएगा सिस्टम, है ना। सो 1/3 बाहर रखा, कॉस टी सेक स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। सो डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर कितना हो रहा है हमारे पास, कॉस क्यूब टी और अपॉन में 3। अब हमको निकालना है 4t बराबर π/4 पर, ठीक है। सो डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, और हम कह रहे हैं t बराबर किस पर, t बराबर π/4 पर, तो हमने कहा 1/3 एंड कॉस t कितना रखना है π/4, और क्यूब था तो क्यूब ले लेंगे हम लोग यहाँ पर। सो कह रहे हैं 1/3 और cos 45 डिग्री होता है 1/√2, 1/√2 की पावर 3। सो यहाँ पर हम कह रहे हैं 1/3, और ये हो जाएगा पावर 3 क्या है ना, तो कितना हो जाएगा, देखो √2 गुणे √2 गुणे √2, तो यहाँ से निकल के आएगा 2√2 हो जाएगा, है ना। सो 2√2, और यहाँ पर हम लोग फाइनल कह देंगे कि डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर 4t बराबर π/4 के लिए आंसर हो रहा है 1/6 √2 करके। ये हमारा कुल मिलाकर इतना फाइनल आंसर हो जाएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। सो कल के सवालों में हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से 11 सवाल लिए, मैंने कल 10 सवाल दिए थे, कोई एक एक्स्ट्रा सवाल ले लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बड़ी ऐसी बात नहीं है। और आज ये आपका ऐसा दिन रहेगा जहाँ पर आपको होमवर्क नहीं मिलने वाला। होमवर्क आपका ये रहेगा कि कल हम लोग 24 तारीख को मिलने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, हाँ भाई मैंने इतनी, क्योंकि वहाँ 3 से 4 घंटे की मैं क्लास लूँगा, तो उस पर थोड़ा सा मुझे ये रहेगा कि हाँ भाई मैं कुछ कर रहा हूँ, तो उसका जो है वो रिजल्ट निकल के आ रहा है। बाकी का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हम लोगों का कोर्स है वो आपको प्लेलिस्ट में पूरी तरीके से मिल जाएगा, उसको चेकआउट कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। कल हम लोग की एक क्लास रहेगी, स्पेशल बनाइएगा, आप लोग स्पेशल बना सकते हैं, इस क्लास को ज़रा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप ही लोग कर सकते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा एक गैप लेने वाले हैं, ठीक है। और आप लोग उस गैप के अंदर अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में कोर्स दिया हुआ है उसको जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों के बीच में शेयर करते रहो। आपकी क्लास में अगर कुछ स्टूडेंट हैं जो मैथ्स में कमज़ोर हैं तो उनको ये चीज़ दिखाइए, उनको ये बताइए, ठीक है। और साथ ही इस बात को ध्यान रखिए कि आपको हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाने हैं। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लेना है, एक्सपी क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आपको काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाएगा। प्लेलिस्ट जो है आपको मिल जाती है, PDF मिल जाती है, हरस्वरूप शर्मा की PDF दी है, वहाँ पर वो सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। तो इसी तरीके से हम लोग पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे बेहतरीन वाली। और आप लोगों का काम ये रहेगा कि सब्सक्राइब कराना, जल्दी से जल्दी हम लोग को अभी यहाँ टारगेट रखना है 5 लाख का। बढ़िया तरीके से आप लोग आगे बढ़ते रहिए, सब्सक्राइब कराते रहिए, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कर लेना। मिलेंगे अगले दिन कल 24 तारीख को, संडे को, महा मैराथन, महा रिवीजन के साथ। इसी के साथ पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।